Hello everyone, I am Aman from GPC Dholpur. This is lecture number 7, topic bending moment in shear force diagram, subject strength of material. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। किस किस तरह के कोई भी धरन है उस पर किस किस तरह के कोई भार लग सकते हैं। मान लो ये धरन है सिंपली सपोर्टेड, इस पर किस किस तरह के भार लग सकते हैं। ठीक है, हम किस तरह से लोडिंग अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से लोड अप्लाई होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स पे, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो आपके सामने है बिंदु भार और कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके सामने। इस पर पॉइंट लोड लग रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट पर भार केंद्रित है। ठीक है, ये देखिए W1, W2, W3। तो इस तरह के भार को हम बोलेंगे बिंदु भार। कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर एक पर्टिकुलर बिंदु पर ही भार लग रहा है, पॉइंट पर, उस वो हम बोलेंगे पॉइंट लोड। ठीक है, अब आपके सामने ये रहा दूसरा लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वितरित भार। अब दो तरह के वितरण होते हैं, एक तरह तो एक समान वितरण और एक दूसरा समान रूप से बदलते भार। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फर्स्ट टाइप ऑफ लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड सेकंड अदर टाइप ऑफ distributed load is uniformly varying load. So first uniformly distributed load। ठीक है, ऐसा होता है, देखो कोई भी बीम है, ये बीम आपके सामने सिंपली सपोर्टेड बीम, एक रोलर सपोर्ट पर और एक तरफ इन सपोर्ट है और ये सिंपली सपोर्टेड है। अब इस पर एक समान से भार वितरण हो रहा है। देखिए ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी जो भार है वो समान रूप से वितरित है, जो लोड है वो इक्वली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी स्ट्रक्चर पे, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी अब ये देखिए W किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट किस हिसाब से दे रखी है, W किलो न्यूटन पर मीटर, यानी W किलो न्यूटन का वेट लग रहा है पर मीटर के लंबाई में, और हमें टोटल लंबाई मान लो इस बीम की L है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा W इंटू L। ठीक है, तो WL हो जाएगा आपका टोटल लोड। ठीक है, यह आपके सामने हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये देखिए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब वेरी से क्या मतलब, बदलता हुआ भार, समान रूप से बदलते भार, यानी ये जो भार है वो बदल रहा है, यानी उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है, W तक। ओके, अब ये बीम, अब ये जो लोड है ज़रूरी नहीं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर ही लगे, किसी भी तरह के बीम पर लग सकते हैं, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर पे लग सकते हैं। तीनों भार, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेके बताया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम पर ही लगे हैं, ये हर तरह के बीम पर लग सकते हैं। कैंटिलीवर, कंटिन्यूस, फिक्स, हर तरह के बीम पर इस तरह के भार लग सकते हैं। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ ये लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पर ही लग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर तरह के बीम पर लग सकते हैं। ये ठीक है, ये देखिए भार धरन की लंबाई पर समान रूप से घटते या बढ़ते मान वाले होते हैं, समान रूप से बदलते भार कहलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो इस पॉइंट पर ए नाम दे देता हूँ और ये B, इस पॉइंट पर लोड कितना है 0 और इस पर W। सो कितना यहाँ से वैरी कर रहा है ना, 0 से W किलो न्यूटन का। ठीक है, इस तरह का भार कहलाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर ये भार मान लो कैंटिलीवर बीम पे लगता है तो कैसे लगता है, कैंटिलीवर बीम हमने सबसे पहले ऐसे बना ली। अब ये भार यहाँ से यूँ भी लग सकता है, और यूँ भी लग सकता है। ठीक है, इस तरह से लग सकता है। ओके, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।